हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि पर्सनली फिनटेक्स प्रो के लिए मैं यूज कर रहा हूं और उसी सॉफ्टवेयर का आज ओवरव्यू करने वाला हूं। कौन सा वो सॉफ्टवेयर आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर। और ये टैली वैली बिजी ये कुछ नहीं है सर, ये पुराने हो चुके हैं, पुराने जमाने के सॉफ्टवेयर है। आपको बताऊंगा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर और किस तरीके से आपको वो यूज करना है। आज के सेशन में उसका आपको डेमो भी दूंगा, साथ में एक रिव्यू भी दूंगा कि किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए हेल्पफुल रहा है और आपके लिए भी किस तरीके से वो हेल्पफुल रह सकता है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी इनकम टैक्स टीडीएस को प्रैक्टिकली और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो जरूर आप चेक कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 31 अक्टूबर तक दिवाली ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको दो कोर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड एक्सेल फॉर अकाउंटेंट वाला कोर्स बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, 3500 इस कोर्स की फीस है। इसके साथ में आपको ये दोनों ही कोर्स जिनकी वर्थ 1700 रुपीज की आपको एड ऑन मिलने वाले हैं, बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाले हैं। सो जरूर चेक कर लीजिएगा, नीचे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए सर समझते हैं कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आज मैं बात कर रहा था। जी हम सीखने वाले समझने वाले हैं जोहो बुक्स के बारे में। बट जोहो बुक्स पर जाने से पहले मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ये वीडियो बिल्कुल भी पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है। एक साल से हमने कोई भी पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं की है और मैं ट्राई करूंगा कि अब पेड या प्रमोशनल वीडियो का कोई फायदा नहीं होता, ना ही वो आपके लिए बेनिफिशियल रहती है और हमको भी इतने पैसों से भाई कोई ज्यादा होने वाला नहीं है। सो हम पेड प्रमोशनल वीडियो अब बंद हुए हैं बिल्कुल। तो ये जो रिव्यू है बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है और हम खुद फिनटेक्स प्रो के लिए यूज कर रहे हैं जोहो बुक्स। तो आपको बताऊंगा कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस तरीके से आपके लिए वो बेनिफिशियल है। सबसे पहले चलते हैं जीएसटी की वेबसाइट पे हूं मैं। सर जीएसटी की वेबसाइट पे क्यों हूं? जोहो बुक समझा रहे हैं और जीएसटी की वेबसाइट पे। जीएसटी की वेबसाइट पे इसलिए क्योंकि मुझे यहीं से पता चला था जोहो बुक्स के बारे में। अराउंड 1 से 1.5 साल पहले से हम कर रहे हैं जोहो बुक्स के ऊपर काम। सो यहाँ पे आप एक सॉफ्टवेयर देखेंगे, फ्री अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पर सेक्शन दिखता है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको काफी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिख जाते हैं। और हाँ सुन लो, जोहो बुक्स फ्री में भी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि वो पेड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि टैली आप एजुकेशन वर्जन में यूज कर सकते हो, नहीं। जोहो बुक्स फुल फ्लैज यूज कर सकते हो आप, बिल्कुल एक्चुअल मोड में यूज कर सकते हो, बिल्कुल ही फ्री में भी यूज कर सकते हो। सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में, बने रहिएगा सेशन में। तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आपको दिख जाएगा जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है जोहो बुक्स, और इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है इसको भी मैं डिटेल में समझूंगा, और क्लाउड प्लेटफॉर्म आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सर, तो यहां से मुझे पता चला जोहो बुक्स के बारे में। अब सवाल आता है कि सर मार्केट में जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप जोहो बुक्स के ऊपर ही क्यों गए? तो सर सबसे बड़ा रीजन जोहो पे शिफ्ट होने का था वो था क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। देखिए मैं बताता हूं, हमारी जो फिनटेक्स प्रो की पूरी टीम है वो जनरली अपने घर से ही काम करती है। जितने भी हमारी टीम है, चाहे विशाल है, रजत है, और भी हमारी काफ़ी बड़ी टीम है जो कि अपने घर से काम करती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कोई इनवॉइस रेज करना है, कोई पेमेंट ट्रैक करनी है, ओवर ड्यू ट्रैक करना है। तो पहले हम काम करते थे, हमने टैली में भी काम किया, वैसे हमने तो सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही काम किया है, बट फिनटेक्स प्रो के लिए हम पहले टैली भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो टैली में दिक्कत ये आती थी कि मैंने, विशाल जो है वो हमारी अकाउंटिंग करता है, तो मैंने विशाल को एक इनवॉइस भेजा, उसने उसमें अकाउंटिंग की, फिर इनवॉइस हमारे पास आया, फिर उसमें हमने सिग्नेचर अटैच किए, फिर आगे जाकर एक क्लाइंट को हमने फॉरवर्ड किया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता था। उसके बाद ये ट्रैक करना कि वो जो इनवॉइस बना है उसकी पेमेंट आई है नहीं आई है, वो और भी ज़्यादा मुश्किल होता था। पहले विशाल से फॉलोअप करो, डेटा मंगाओ, फिर क्लाइंट से फॉलोअप करो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हौश पौश हो रहा था। और क्योंकि हमारी टीम घर से काम करती है, मैंने आपको बताया, तो थोड़ा सा और दिक्कतें इसकी वजह से भी आ रही थी। यहाँ पर जोहो बुक्स सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर। अभी मैं आपको ना इसका मोबाइल का व्यू भी दिखाऊंगा, किस तरीके से मोबाइल आपको, इसकी मोबाइल क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का बेनिफिट पता है क्या रहता है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। जस्ट लाइक हमारा जो प्रैक्टिकल कोर्स है, कहीं से भी एक्सेस कर लो, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर लो, जस्ट हमारी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो। सो इसी तरीके से जोहो बुक्स है। जोहो बुक्स में ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी बिजी की तरह। बिजी एक बार इंस्टॉल होती है तो आप उसको स्विच नहीं कर सकते। आपको दूसरे में शिफ्ट कराना है तो घंटों घंटों कस्टमर केयर से बात करो, फिर वो शिफ्ट होगा। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? चाहे आप मोबाइल ऐप ले लो, मोबाइल ऐप में भी दोनों एप्लीकेशन इनकी अवेलेबल है। आपको ऐप में भी मिल जाएंगी, एप्पल स्टोर पे, ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी, और वेबसाइट के लैपटॉप और कंप्यूटर में तो आप इसको चला
जा सकते हो। जाओ लॉग इन करो और हर कोई देख सकता है। मेरे पास भी मेरे डेटा का एक्सेस है, रजत जो कि हमारा पार्टनर है उसके पास भी उसका एक्सेस है, विशाल के पास भी है, आशीष के पास भी है, और अगर कोई कंसर्न पार्टी है उसके पास भी पूरा का पूरा एक्सेस है। इनवॉइस बना सकता है वो, और इनवॉइस मैं भी बना सकता हूं। अगर मुझे अर्जेंटली कोई इनवॉइस चाहिए तो मैं खुद भी बना सकता हूं, विशाल को भी बोलता हूं वो बना सकता है। पेमेंट इनवॉइस सेंड करना है क्लाइंट को तो अलग से मुझको ईमेल में जाकर के सेंड करने की जरूरत नहीं है, ज़ोहो बुक्स पे एक ऑप्शन मिलता है सेंड करने के लिए। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के लिए, और हमारे लिए स्पेशली यहां पर बहुत ज्यादा एडवांटेज ये हो गया कि इनवॉइस बनाना, क्लाइंट को शेयर करना, और एआर एक पार्ट होता है अकाउंटिंग का, अकाउंट रिसीवेबल जिसको बोला जाता है, और डिपार्टमेंट होते हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज में तो अकाउंट रिसीवेबल के पूरे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर ये काम किया जाता है कि कितने डेटर से पैसा आ गया, डेटर कलेक्शन पीरियड को कम करो, तो पूरा उसका डिपार्टमेंट होता है। तो एआर वाला जो पार्ट है वो यहां पर हम बहुत इजीली ट्रैक कर पाते हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं, आपको लेके चलता हूं ज़ोहो बुक्स के अंदर। ज़ोहो बुक्स के अंदर जाने से पहले आपको एक बार प्राइसिंग समझा देता हूं। सर आप तो बोल रहे थे फ्री है तो फिर प्राइसिंग क्यों समझा रहे हो? देखो फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, पेड वर्जन भी अवेलेबल है। हम तो भाई हमको 1-1.5 साल हो गया, पेड वर्जन की जरूरत पड़ी नहीं, हम छोटे इंसान है भाई, हमारी टर्नओवर ज्यादा बड़ी नहीं है। तो देखिए फ्री वाला वर्जन जो है, अगर आपकी बिजनेसेस विद रेवेन्यू लेस देन 25 लाख पर एनम अगर है तो उस सिचुएशन में आप फ्री वाले प्लान के अंदर जा सकते हो। फ्री वाले प्लान में सर आपको क्या क्या मिलेगा, मैं क्या बता रहा हूं, जब हम 1.5 साल से यूज कर रहे हैं सब कुछ ही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ई वे बिल तक आप बना सकते हो। ई वे बिल के लिए एक अलग प्रोसेस होता है, वो मैं आज के सेशन में नहीं समझाऊंगा। अगर आपको और वीडियोस चाहिए ज़ोहो की तो मुझे बताना, मैं किसी दूसरे सेशन में बता दूंगा ज़ोहो की बुक्स में ई वे बिल कैसे बनाते हैं। ई इनवॉइसिंग जो है बस वहां पे, अगर ई इनवॉइसिंग आपके लिए ऊपर एप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा ही, 10 करोड़ की लिमिट है अभी, तो 10 करोड़ से ज्यादा ही होगी। तो उस सिचुएशन में तो वैसे भी आप फ्री वाला यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन ई इनवॉइसिंग को छोड़ के ई वे बिल बनाना है आपको, चाहे इनवॉइस बनाने हो, क्लाइंट ऐड करना है, देखिए ऑलमोस्ट मैं क्या कह रहा हूं, सारे काम आप कर पाओगे फ्री वाले वर्जन में। एक छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और फ्री वर्जन हम भी यूज कर रहे हैं। चलिए आपको डैशबोर्ड दिखाता हूं मैं। सबसे पहले ये ज़ोहो का डैशबोर्ड होता है, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपको वहां जाके साइन अप करना है पहले देख लेना, एक बार वीडियो आज की देख लो, पूरा मेरा एक रिव्यू देख लो। मैं ये बताऊंगा कि क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, और जो मुझे बुरा लगता है या जो मुझे लगता है कि कई चीजें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं वो भी जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और मैंने ये चीज पहले बता दी है भाई, पेड वीडियो नहीं है, ज़ोहो बुक से हमको कोई भी पैसा नहीं मिला इस वीडियो बनाने के लिए। हम पर्सनली मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ इसका एक ओवरव्यू जो है वो जरूर शेयर करूं। सो डैशबोर्ड के अंदर आपको टोटल रिसीवेबल और टोटल पेबल आ जाएगा। ये मैं एक डिफरेंट अकाउंट का आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअल अकाउंट का मैं आपको मोबाइल का वर्जन भी दिखाऊंगा, मोबाइल में कैसे इनवॉइस बनाते हैं, मोबाइल में कैसे काम होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका एक डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे इनकम एक्सपेंसेस की आपकी यहाँ पर टोटल शीट आ जाएगी, टोटल इनकम हमारी इतनी आ गई। आप यहाँ पे अपना करंट अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, और करंट अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी आपकी आ जाती हैं। आपको देखो बैंक अकाउंट चढ़ाना पड़ता है, टैली कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो वहां पे आपको बैंक अकाउंट चढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे बैंक अकाउंट को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका लिंक हो जाएगा। यहाँ ज़ोहो बुक से बैंकिंग के अंदर आपको जाना है, और बैंकिंग के अंदर आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो ये देखिए हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक हो रखा है, और ये हमारा बैंक का बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज लेकिन करनी पड़ेगी, अपनी ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर ये नहीं समझ पाएगा कि आपने पेमेंट की 15,000 की, तो 15,000 की पेमेंट किसको करी, किस पर्पस के लिए, वो नहीं समझ पाएगा। 15,000 की पेमेंट तो यहां पर आ जाएगी। देखिए इसके अंदर आप जाओगे तो यहां पे आपको पेमेंट तो दिखा देगा कि कौन कौन सी पेमेंट है, कितनी कितनी ट्रांजेक्शंस है, ये सारी ट्रांजेक्शन देखिए, सारी ट्रांजेक्शंस यहाँ पर आ रही हैं। वैसे मुझे दिखानी नहीं चाहिए, बट नेवरदलेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि सर ये डिपॉजिट आया तो ये डिपॉजिट किससे आया है, कहाँ से डिपॉजिट आया है, ये पेमेंट हुई है तो ये पेमेंट किसको हुई है, किस पर्पस के लिए हुई है, वो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि सर ये जो है हमारा इंटरनेट का एक्सपेंस है, ये हमने एबीसी लिमिटेड को पेमेंट की है। तो वो आप यहाँ से बस आपको कैटेगराइज करना है, बाकी एंट्री आपकी सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो बैंकिंग वाला जो पार्ट है वो भी काफ़ी यहाँ पर बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। खैर मुझको जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो लगती है सेल्स के अंदर इसकी इनवॉइसिंग वाला पार्ट, इनवॉइस किस तरीके से बनाना है। और मेन जो मेरा पर्पस था ना वो यही था, क्योंकि इनवॉइसिंग में हमको बहुत ज्यादा, इनवॉइसिंग और अकाउंट रिसीवेबल वाला जो पार्ट था वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हमको आ रही थी। ये पुराने ढल्ले वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बुरा मत मानना क्योंकि भाई पेड वीडियो नहीं है आज की, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं बोलूंगा। वहां पर इनवॉइस लो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर बहुत सारी वहां पे उसमें दिक्कतें आ जाती थी। तो यहां पर सेल्स में देखिए आप क्या जाओ, इनवॉइसेस के ऊपर जाओ,
मैं आपको एक इनवॉइस लाइव बना के दिखा देता हूँ। ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया और एक इनवॉइस मैं आपको फोन से भी बना के दिखाऊंगा। अब मेरे पास ऐसा थोड़ी हमेशा लैपटॉप रहेगा या कंप्यूटर रहेगा, मोबाइल फोन तो एटलीस्ट हमेशा रहता ही है हमारे पास। तो मोबाइल फोन से कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। पहले कंप्यूटर से एक बार सीख लो। यहाँ पे कस्टमर का नेम आपको सर्च करना है। कस्टमर का नेम अगर आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड न्यू कस्टमर भी कर सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर आपको करना है मैं आपको कस्टमर ऐड करना दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। अगर नहीं आ रहा लिस्ट के अंदर तो आप ऐड न्यू कस्टमर पे जाइए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिजनेस के अंदर जाइए, नेम डालिए। तो नेम आप डाल सकते हैं, जो भी नेम है ABC लिमिटेड वो आप डाल दीजिए। उसके बाद में कंपनी का नेम डाल, यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको ये डालना है, मेरा सरनेम भाई अवस्थी लिमिटेड नहीं है। तो ये हमने कंपनी का नेम यहाँ पर डाल दिया। कस्टमर की ईमेल यहाँ पर आ गई, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं अपना। तो ईमेल एड्रेस जो भी है वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। फ़ोन नंबर डाल दीजिए क्लाइंट का। ईमेल एड्रेस जरूर डालिएगा, ईमेल एड्रेस वो भी करेक्ट डालिएगा, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा ना, इनवॉइस डायरेक्टली क्लाइंट के मेल पे भी तो भेजना है, तो वो बेनिफिट मिलेगा, वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो ये डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आइए, अदर डिटेल में GST ट्रीटमेंट में आपको डालना है कि ये क्लाइंट क्या है, रजिस्टर्ड बिजनेस है तो रजिस्टर्ड बिजनेस में डालिए। उसका GST नंबर यहाँ पर डालिए। तो GST नंबर चलो मैं यही वाला डाल देता हूँ, हमारी जो फॉर्म का है ये वाला GST नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। और ये इसको वैलिडेट भी करेगा GST नंबर को। तो यहाँ से देखिए नेम आ जाएगा, हमारा लीगल नेम क्या है बिजनेस का, इसको वैलिडेट करेंगे तो हमारा GST नंबर यहाँ से वैलिडेट हो जाएगा। नीचे टैक्सेबल है कि टैक्स एग्जाम सप्लाई करते हो तो टैक्सेबल सप्लाई। करेंसी, अब यहाँ पे बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आप इंडिया से बाहर के क्लाइंट्स को आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, तो इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स को सेल करते हैं, तो आप चाहते हैं कि करेंसी आपकी रुपीज़ में ना रहे। इनवॉइस की सेटिंग, इनवॉइस को कैसे ठीक करना है, इनवॉइस का फॉर्मेट भी आप बना सकते हो, वो थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इनवॉइस बनाना सीख लो एक बार। सो यहाँ पे जाके आप ऑस्ट्रेलियन यूरो, GBP है आपका, जो मेजर USD है आपका, मेजर करेंसीज है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरनेशनल इनवॉइस बनाना चाहते हो यानी डिफरेंट करेंसी में बनाना चाहते हो तो करेंसी यहाँ से उस कंट्री की सेलेक्ट कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस कुछ है वो डाल सकते हो। ड्यू ऑन रिसीट, आपको क्रेडिट कितना देना है, तो बिजनेस के अंदर क्रेडिट चलता है, एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है, 15 दिन का, 60 दिन का, 30 दिन का, या फिर जैसे ही इनवॉइस भेजा वैसे ही वो ड्यू हो गया। तो हमारे जनरली इनवॉइसेस जो है ड्यू ऑन रिसीट हो जाते हैं, जैसे ही आपको इनवॉइस मिला तो आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो हम ड्यू ऑन रिसीट रखते हैं। बाकी आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 30 दिन का आप टाइम देते हैं तो नेट 30 डेज आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ड्यू ऑन रिसीट यहाँ पर किया हुआ है। मूविंग फर्दर, फेसबुक और ट्विटर डालने की जरूरत नहीं है, बाकी अवेलेबल है तो आप डालिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डालना है, यहाँ पर एड्रेस जरूर डाल दीजिएगा। जो भी एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस है, आप नाम लिख दीजिए प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट का और उसके बाद एड्रेस डालिएगा। करेक्ट एड्रेस कहाँ से डालना है, जो GST के अंदर एड्रेस होता है तो वहाँ से एड्रेस जो है वो यहाँ पर आप पिक करके करेक्ट एड्रेस, नेम, सिटी वगैरह डाल सकते हैं और उसके बाद सेव कर दीजिएगा इसको। मैंने ऑलरेडी ये कस्टमर सेव किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक बार आपने सेव कर दिया फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ये हमने कस्टमर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो कस्टमर का एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आ जाएंगी। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा आ जाएगा। इनवॉइस नंबर में 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑटोमेटिक वाला होता है, ऑटोमेटिक वाला मैंने अभी ऑफ किया हुआ है तो इसीलिए ऑटोमेटिक नहीं आया। ऑटोमेटिक वाला अगर आप रखना चाहते हो तो सेटिंग में जाके, मैं अभी बता दूंगा, सेटिंग में जाके आप ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली इनवॉइस आ जाएंगे और बार बार आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं क्योंकि मैन्युअली डालना प्रेफर करता हूं तो मैं यहाँ पर एक बार डेमो इनवॉइस करके डाल देता हूं, डेमो इनवॉइस 001। ठीक है, ये इनवॉइस हमने डाल दिया। और PO परचेज ऑर्डर नंबर है तो वो आप डाल सकते हो। इनवॉइस की डेट आप डाल सकते हो। ड्यू ऑन रिसीट आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन कुछ लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आइटम की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। तो आइटम आप बना सकते हो। बेसिकली मैं बताऊँ सर्विसेज के लिए तो बिल्कुल बेस्ट सॉफ्टवेयर है। बाकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर हैं तब भी आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइटम आपको सेलेक्ट करना है। आइटम नहीं है अवेलेबल तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम आ रहा है, यहाँ पे आप आइटम यहाँ पे बना भी सकते हो। तो जैसे हम अभी टैक्स ऑडिट का मान लीजिए एक इनवॉइस बनाते हैं, टैक्स ऑडिट, तो यूनिट क्या होगी यहाँ पर, यूनिट वैसे आएगी नहीं, सॉरी गुड्स में नहीं बनाना क्योंकि हम सर्विस का बना रहे हैं। टैक्स ऑडिट की एक सर्विस होती है तो यूनिट के अंदर आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो चलेगा क्योंकि सर्विस के अंदर तो वैसे भी यूनिट क्या होगी। SSC कोड आपको यहाँ पर जरूर डालना है। तो मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है इसका क्या होता है, मैं एस्टिमेट बेसिस पर डाल रहा हूँ SSC कोड इसका। उसके बाद टैक्स की प्रेफरेंस क्या है, टैक्सेबल होता है भाई, हमारी जो सर्विस है टैक्सेबल होगी। उसके बाद सेलिंग प्राइस एक जनरल प्राइस आप डाल दो, बाद में चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 20,000 मान लीजिए हमने एक स्टैंडर्ड प्राइस रखा हुआ है। उसके बाद सेल्स है, डिस्क्रिप्शन कुछ डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। और आपका रेट कितना आ गया, 18% का आपका यहाँ पर सर्विस के ऊपर रेट आ गया। उसके बाद इसको आप सेव कर दो। प्लीज एंटर द परचेज रेट ऑफ आइटम, तो परचेज कॉस्ट प्राइस में आप इसको नील कर दो क्योंकि सर्विस के केस में क्या परचेज वो होगा। तो
0 करके इसको अब आप सेव कर दो। तो हमारा ये आइटम सेव हो गया। अब आप यहाँ पर टैक्स ऑडिट डालो, तो यहाँ पे आ गया। देखिए टैक्स ऑडिट तो हमारे ऊपर आ ही गया ऑटोमेटिकली। इधर देखो टैक्स ऑडिट आ गया, वन क्वांटिटी 20,000, 18% जीएसटी 20,000 आ गया। नीचे टैक्स की कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, सब टोटल 20,000। अब अगर आप चाहते हो कि भाई इस एक किसी क्लाइंट से तो हमने 60,000 चार्ज किए हैं, तो 20,000 का इन्वॉइस क्यों बनाए, तो रेट में जाके आप सिंपली इसको चेंज भी कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली मैंने इन्वॉइसिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसीलिए मैंने ये प्रेफर किया था। और 60,000 आ गया, 60,000 यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप मान लीजिए कोई डिस्काउंट देना चाहते हो, तो 60,000 आपने कोट किया, क्लाइंट ने बोला थोड़ा कम कर दो, आपने कहा ठीक है 10,000 का डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ पे आप 10,000 का रुपीज़ में डाल दो, कितना 10,000 का मान लीजिए हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, 50,000 बचा। 15,000 के ऊपर आपका 9% जीएसटी यहाँ पर लग के आ गया। अब यहाँ पे देखो टीडीएस का भी पॉइंट है और टीसीएस का भी पॉइंट है। अगर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, हो सकता है इस पार्टी से टीसीएस आपको कलेक्ट करना हो, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, भाई याद है, भूल गए कंसेप्ट, तो उस केस में टीसीएस डाल के आप टीसीएस भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। कोई और एडजस्टमेंट करनी है, अब एडजस्टमेंट में सर क्या आएगा, मान लीजिए 50,000 तो मेरी फीस थी, बाकी जीएसटी था, मुझे एक रिम्बर्समेंट भी चाहिए। क्लाइंट का 1 लाख रुपए का टैक्स बना, वो टैक्स भी मैंने अपनी जेब से पे कर दिया, तो उसका रिम्बर्समेंट भी तो मेरे को चाहिए ना। और प्योर रिम्बर्समेंट पे कोई टैक्स की बात भी नहीं आती है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, रिम्बर्समेंट का अमाउंट यहाँ पर डालेंगे, रिम्बर्समेंट करके डालेंगे, और जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, तो वो अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे रिम्बर्समेंट करके ऐड हो गया, लेकिन इस पर टैक्स की कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आया, जीएसटी का कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आया, क्योंकि वो एक प्योर रिम्बर्समेंट है। उसके ऊपर तो वैसे भी कोई पॉइंट नहीं आता कि उस पर कोई जीएसटी लगे या कोई भी टैक्स की बात आए, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, और कोई डिस्काउंट देना है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इनवॉइस प्रिपेयर हो जाता है। कस्टमर नोट आ गया, टर्म एंड कंडीशन आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पर कोई फाइल आपको अपलोड करनी है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख का टैक्स पे किया, तो ये फाइल में अपलोड करना चाहता हूँ, क्लाइंट को दिखना भी तो चाहिए ना, टैक्स चालान की रिसीट में अटैच करूँगा, तो वो आप यहाँ पर अटैच भी कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको पेमेंट ऑलरेडी रिसीव, काफी बार ऐसा होता है एडवांस में पेमेंट आ जाती है, उसके बाद आप इनवॉइस बनाते हो, तो आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो आई हैव रिसीव द पेमेंट। नहीं आई है तो मत सेलेक्ट करना। उसके बाद में ईमेल किसको करना है, info@fintexpro.in, ये हमारी ईमेल आईडी है, इस मतलब इस क्लाइंट की ईमेल आईडी है, तो इस पर ये मेल जाएगी। उसके बाद में नीचे 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे, सेव एज ड्राफ्ट, सेव एंड सेंड। तो सेव एंड सेंड मत करना, सेव एंड सेंड करोगे तो इस ईमेल आईडी पे क्लाइंट के पास चला जाएगा वो आपका इनवॉइस। इसको खाली सेव एज ड्राफ्ट करना। तो सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद में ये बोल रहा है कि आपका एसएससी कोड जो है वो 6 डिजिट का हमको यहां पर डालना है। तो एसएससी कोड को एक बार ठीक कर देते हैं। एसएससी कोड को यहां पे सेव कर देते हैं। अब देखते हैं कोई एरर है। द इनवॉइस नंबर, अच्छा इनवॉइस नंबर में ये नहीं आएगा, तो इनवॉइस नंबर की ये सीरीज जो है इसको भी ठीक कर देते हैं। चलो अब सेव करते हैं। अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल्स और स्लैश, अच्छा स्पेस नहीं आएगा क्या इसमें, सेव एज ड्राफ्ट, ठीक है। तो अब हमारा इनवॉइस सेव हो गया। सेव एंड सेंड मत करना। अब यहाँ पे देखो इनवॉइस आपका पूरा बना आएगा, आप एक बार इनवॉइस को चेक कर लो कि सारा इनवॉइस ठीक है या नहीं है। ये मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा इनवॉइस कैसे कस्टमाइज करना होता है। तो यहाँ पर आपका टैक्स इनवॉइस है, प्रॉपर जीएसटी का जो टैक्स इनवॉइस है वो आपका बन के आएगा, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, बैलेंस इतना ड्यू है क्योंकि हमको अभी पेमेंट नहीं मिली है, ये आपके डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद आपने बिल 2 किया तो फिनटेक्सप्रो एडवाइजरी एलएलपी को हमने ये बिल किया है, तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी, उसका एड्रेस आ जाएगा, जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस डेट, टर्म, ड्यू डेट आ जाएगी, कब ये ड्यू हो रहा है, और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा टैक्स ऑडिट, ये उस सब टोटल ये आ गया, डिस्काउंट 1000 टोटल टैक्सेबल अमाउंट, फिर ये डिस्काउंट आ गया, और नीचे आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी कि भाई ये अकाउंट की डिटेल है, पैसा ट्रांसफर कर दो, टर्म एंड कंडीशन और सिग्नेचर भी आ गया। अब इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड भी कर सकते हो, डायरेक्टली शेयर सेंड करना चाहते हो तो सेंड भी कर सकते हो। तो मैं आपको सेंड के लिए आपको क्या करना है, सेंड इनवॉइस करना है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं यहाँ से सेंड नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है वहाँ से शेयर करना चाहता हूँ, तो आप इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके भी शेयर कर सकते हो। अगर यहाँ से शेयर करना, और यहाँ पे मार के सेंड जरूर कर देना, क्योंकि मार के सेंड करोगे तभी आपको वो बिल ड्यू और ओवर ड्यू बनेगा जा करके। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो मार के सेंड कर देना। लेकिन आप अगर ऐसा चाहते हो कि भाई यहीं से मैं डायरेक्टली इनवॉइस क्लाइंट को भेज दूं, ये इनवॉइस, सेंड इनवॉइस पे क्लिक कर दो, आपका इनवॉइस जो है वो चला जाएगा क्लाइंट के पास, ठीक है। क्लाइंट ये आपको दिखाएगा कि इस तरीके का मैसेज जाएगा, इस तरीके का मेल जाएगा, और अटैच इनवॉइस पीडीएफ पे जरूर टिक रहने देना, तो आपका पीडीएफ इनवॉइस भी चला जाएगा क्लाइंट को। इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद है भाई, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरे को पसंद है और मैं प्रैक्टिकली इसको यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है मैं खाली वीडियो के लिए आपको ये बना करके दिखा रहा हूँ। तो देखो इनवॉइस चला गया, डेमो इनवॉइस आज की डेट में ड्यू हो गया, ड्यू टुडे।
ये तो हो गया आपके पार्ट पे। अब किस तरीके से क्लाइंट को दिखेगा, बहुत प्रोफेशनल लुकिंग इनवॉइस बनता है यहाँ पे। टैली का इनवॉइस आप देखोगे, टैली इनवॉइसिंग के लिए लोग ना अकाउंटिंग के लिए टैली ले लेते हैं और इनवॉइस एक्सेल में बनाते हैं या किसी पीडीएफ किसी उसमें बनाते हैं, वर्ड में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मेट इतना आता है ना, मतलब बहुत पुराने जमाने के फॉर्मेट वो यूज़ करते हैं। बिजी का फिर भी ठीक है, वहाँ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, टैली में तो बहुत दिक्कतें आती हैं। फिर वहाँ पर TDL यूज़ करो, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। सो चलिए आपको दिखाता हूँ, जो रिसिपेंट है उसको जब वो इनवॉइस मिलेगा तो किस तरीके से मेल आएगी उसके पास। सो देखिएगा, इस मेल मेरे पास आ चुकी है। देखो विवेक से मेल आई है इनवॉइस, और यहाँ पे डिटेल आएगी इनवॉइस कहाँ से आया है, फ्रॉम कृष्णा इन्वेस्टमेंट, लुक्स सेफ, इसको आपको एक बार करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नीचे आपका नाम आएगा, डियर फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी लिमिटेड, थैंक यू फॉर योर बिजनेस। टोटल इनवॉइस की अमाउंट ये आ जाएगी। पे नाउ का ऑप्शन भी यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा ये किस तरीके से काम करता है। देखो नीचे आपका इनवॉइस भी अटैच होकर के आ गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली आप, और ये चीज़ ना आप सेम चीज़ जो मैं आपको लैपटॉप से दिखा रहा हूँ आप मोबाइल से भी कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप मोबाइल से भी कर सकते हो, और किसी भी मोबाइल से, एप्पल से कर लो, आईफोन से या एंड्रॉयड डिवाइस से भी कर सकते हो। अब इनवॉइस देखो एक बार, इनवॉइस लगेगा क्या कि एक प्रोफेशनल इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है, यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे पार्टी का नाम है, आपका लोगो है यहाँ पर, और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये तो मैंने अपने तरीके से किया है, अपने कलर्स मैंने यहाँ ऐड किए हैं, आप अपने तरीके से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। नीचे देखो टोटल जैसा वहाँ पे दिख रहा था वैसा है, सारी डिटेल्स हैं, और नीचे सिग्नेचर है, प्रॉपर आपका नेम है। सो ऐसा नहीं है कि दिस इज कंप्यूटराइज सिग्नेचर, कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस, ऐसा नहीं है सर। GST में लिखा हुआ है कि वो साइन आपको करना पड़ेगा, चाहे वो आप उसको इस तरीके से साइन करके दो, इनवॉइस आपका साइन जरूर होना चाहिए। तो देखिए सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और इनवॉइस आपके क्लाइंट्स के पास इस तरीके से पहुँच जाएगा। चलिए मूविंग फर्दर, समझ गए आप इनवॉइस किस तरीके से यहाँ पे बनाना है। अब मान लीजिए इनवॉइस क्लाइंट के पास गया, क्लाइंट ने उसकी पेमेंट कर दी। पेमेंट कैसे रिकॉर्ड करोगे आप? सर उसकी वो भी बहुत इजी है पेमेंट रिकॉर्ड करना। तो मैंने आपको बताया ना, अकाउंट रिसीवेबल के लिए भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो रिकॉर्ड पेमेंट पे आप जाओगे, रिकॉर्ड पेमेंट पे आपको क्लिक करना है कि कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको पूरा अमाउंट रिसीव नहीं होता, TDS कट के आपको अमाउंट रिसीव होता है काफ़ी बार। तो अगर आपका कुछ TDS कटा है या कुछ और डिडक्शन हुई है तो वो डिडक्शन भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे 1,55,000 मिले और 4,000 का मेरा TDS कटा। वैसे TDS कटेगा 50,000 की सर्विस और 10% 5,000 का TDS मेरा कटेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 54,000, 1,54,000 का पैसा मुझको मिलेगा मेरे बैंक में। यार सिंपल सी चीज़ है ना, 1,54,000 बैंक में ही तो मिलेगा। तो यस TDS मेरा डिडक्ट हुआ है। किस चीज़ का है? तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है TDS रिसीवेबल में जाएगा वो, और कितना अमाउंट है, 5,000 का अमाउंट TDS रिसीवेबल में जाएगा। उसके बाद पेमेंट की डेट क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, बैंक रेमिटेंस है, बैंक से के थ्रू मुझे आया है, कौन से अकाउंट में डिपॉजिट, मैंने बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है। आपको बैंकिंग में जाके बैंक अकाउंट अपना ऐड करना, तभी आपका बैंक यहाँ पर आएगा। तो बैंक मैंने ऐड किया हुआ है, तो मैंने अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया, मेरे बैंक में वो चीज़ आ जाएगी। कोई रेफरेंस और कोई नोट आप देना चाहते हो, जैसे कि मैं नोट देना चाहता हूँ कि TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J के अंदर 10% का TDS यहाँ पे डिडक्ट है। कोई फाइल आप रिकॉर्ड की जो रिसीट है वो अपलोड करना चाहते हो वो कर सकते हो। और उसके साथ ही अगर आप थैंक यू नोट देना चाहते हो यहाँ पे टिक कर दो, तो थैंक यू नोट भी चला जाएगा कस्टमर के पास कि उसकी पेमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करोगे। सो पेमेंट देखिए यहाँ पे आपका जो साइन चेंज हो जाएगा, पेड आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे ही आप रिसिपेंट के पार्ट पे देखोगे तो ये रिसिपेंट के पास एक रिसीट चली जाएगी। ये देखो अपडेट्स में पेमेंट रिसीव, ये रिसीट आ जाएगी, पेमेंट रिसीव मतलब पेमेंट रिसीव हो गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि 1,54,000 की पेमेंट रिसीव हुई है, और 1,54,000 की पेमेंट इसने की है, 5,000 का TDS काटा है, 1,54,000 की पेमेंट की, 1,54,000 की रिसीट इसके पास आ गई। बिल्कुल परफेक्टली काम हो गया, प्रोफेशनल काम हो गया। यस सर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इनवॉइस प्रिपेयर कर सकते हो, पेमेंट रिसीव है उसको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कोई इनवॉइस डिलीट करना चाहते हो तो जिसकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है उसको डायरेक्टली आप डिलीट नहीं कर सकते। पहले उसकी पेमेंट को डिलीट करना, जो पेमेंट का रिकॉर्ड है वो डिलीट करो, उसके बाद वो इनवॉइस डिलीट करो, देन आपका काम होगा। ठीक है सर, परफेक्ट। इनवॉइस बनाना सीख गए। उसके बाद परचेज के अंदर आपके खर्चे होते हैं, वेंडर को आप पेमेंट करते हैं, आपके खर्चे होते हैं, तो वो सारे आप किस तरीके से डालेंगे। तो वेंडर्स के अंदर जाना है आपको, क्रिएट न्यू वेंडर यहाँ पे क्लिक करना है, वेंडर का अकाउंट यहाँ पर डालो, जो आपको परचेज बिल आया, परचेज के बिल आया ना आपके पास, उसका डिटेल यहाँ पर डालो, एड्रेस डालो, GST ट्रीटमेंट डालो और उसको सेव कर लो। और उसके बाद में जो भी उसका खर्चा है वो खर्चा वहाँ पर बुक करो एक्सपेंस हेड के अंदर, और उस खर्चे की पेमेंट कर दो, किस बैंक से आपने उसकी पेमेंट की वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लो। तो इस तरीके से आप परचेज का खर्चा, वेंडर का खर्चा या कोई एक्सपेंस आपने किया वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो जोहो बुक्स के अंदर।
ठीक है। बिल्स है, पेमेंट मेड है, वेंडर क्रेडिट है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है ई वे बिल। अब ई वे बिल मैं अभी बनाऊंगा तो मेरा नहीं बनेगा, क्योंकि ई वे बिल के लिए ना आपको एक प्रोसेस करना होता है। आपको वहां पर अपने ई वे बिल पोर्टल पर जाकर के ऐड करना है जोहो बुक्स को एक जीएसपी के तौर पर, तभी आप यहाँ पर ये जो ई वे बिल है वो बना पाओगे। और ई वे बिल आप फ्री वाले वर्जन में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी किसी स्टेट में, वैसे काफ़ी स्टेट में 50,000 की लिमिट होती है, किसी किसी स्टेट्स में 1 लाख रुपए की लिमिट होती है ई वे बिल बनाने की, तो ध्यान रखिएगा। यहां से डायरेक्टली बना सकते हो, आपको ई वे बिल पोर्टल पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहां से डायरेक्टली आप उस ई वे बिल को बना सकते हो। सारी डिटेल्स आपको नीचे देनी होती है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल, पार्ट बी की डिटेल और पार्ट ए की डिटेल आप यहीं पर डायरेक्टली फिल कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है जीएसटी फाइलिंग की। जीएसटी फाइलिंग के अंदर आपको देखिए जीएसटी फाइलिंग का एक नया टैब है, यहाँ पे आपको समरी मिल जाती है, जीएसटीआर 3B की समरी। और देखो आप यहाँ से फाइल भी कर सकते हो इनेबल करके, लेकिन मैं बताऊं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं यहाँ से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से खाली अपनी रिपोर्ट्स निकालता हूँ। जैसे मैंने इनवॉइस बनाए, तो मान लीजिए 1000 इनवॉइस मैंने बनाए एक मंथ के अंदर, तो मैं खाली यहाँ से रिपोर्ट निकालूंगा, उसके रिपोर्ट निकाल के जेसॉन फाइल में डाल के फिर जीएसटी पोर्टल पर डालता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। कुछ इनवॉइसेज ऐसे होते हैं जिनकी पेमेंट नहीं आती है, इनवॉइस कैंसिल हो जाते हैं लेकिन इनवॉइस बने रहते हैं, तो उनको फिर बाद में हटाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ एक बार चेक करनी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जोहो से फाइल नहीं करते अपनी जीएसटी की रिटर्न, हम क्या करते हैं उसको एक्सपोर्ट करके जेसॉन फाइल में डाल के डेटा चेक करके फिर फाइल करते हैं। पर डेटा कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। गो टू समरी में आपको जाना है, तो जीएसटीआर 1 की समरी आपकी यहाँ से जनरेट होकर के आ जाएगी। तो इसमें से जैसे हमारी देखिए ये वाली समरी है, तो इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सारे इन्वॉइसेज आ गए। ये इन्वॉइस वैसे 2 ही इन्वॉइसेज है, आपके 1000 इन्वॉइसेज है वो यहाँ पर आ जाएंगे। एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करो, CSV फाइल कर लो, एक्सपोर्ट करो और ये फाइल आपकी क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो कहाँ पर सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है। इस फाइल को आप ओपन करोगे ना, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। देखो ध्यान करो, CSV फॉर्मेट जो आपका होता है वो कुछ कुछ इसी तरीके का होता है। ये इनवॉइस डेमो वाला मैंने अभी अभी बनाया था, इसकी डेट आ गई, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, रिवर्स चार्ज नो, रेगुलर, उसके बाद रेट आ जाएगा, IGST आ गया, सारी चीज़ आ जाएंगी। उसके बाद इसको आप जो है जेसॉन वाले जो फॉर्मेट है उसमें डाल करके और उसको अपलोड कर सकते हो। कुछ आपको चेंज करना है तो वो यहाँ पे भी चेंज करो, साथ में अपनी इसमें भी चेंज करो और फिर आप डाल। वैसे यहाँ से भी फाइलिंग का ऑप्शन है, बट मैंने कभी टू बी वेरी फ्रैंक ट्राई नहीं किया किस तरीके से यहाँ से फाइल करना है, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा वहाँ पे स्पेक्टिकल भी हो जाता हूँ कि भाई डेटा किस तरीके से जाएगा, सही डेटा जाए ना जाए, इसीलिए मैं तो जेसॉन फाइल करके और GST पोर्टल जो है वहीं से इसको फाइल करता हूँ। बाकी आप ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि बता दूंगा आपको ट्राई करके कि किस तरीके से वो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पर अकाउंटेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल जर्नल डाल सकते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री है, कोई प्रोविजन बुक करना है, कोई एडजस्टमेंट एंट्री है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, कोई अकाउंट आप एडिशनल ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। और उसके बाद रिपोर्ट्स आपकी आ जाएंगी, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी यहाँ से जनरेट होकर के आ जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 3 वाला भी आ जाता है जो कंपनीज एक्ट का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये आपका सितंबर 22 यहाँ पर मंथली आ रहा है, तो कस्टमाइज रिपोर्ट करके आपको यहाँ पे ईयर करना पड़ेगा, इसलिए ये हमको भी मंथली दिखा रहा है। तो शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है उसके अकॉर्डिंग देखिए आपका यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर होकर के आ जाता है। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और इसके साथ साथ ये फ्री वाला वर्जन मैंने आपको दिखाया, और फ्री वाला वर्जन अगर आप एक छोटे टैक्स पेयर हैं, स्मॉल टैक्स पेयर हैं, आपके सारे काम इसके अंदर हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चलिए, ये तो मैंने आपको इसका वर्जन दिखाया, अब एक बार आपको मोबाइल का भी वर्जन दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत इजी है और मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो आपको बताता हूँ कि जो मैंने जैसे आपको एक इनवॉइस बना के दिखाया, अब ये इनवॉइस किस तरीके से, और एक ओवरड्यू अकाउंट रिसीवेबल वाला जो पार्ट है वो मैं आपको एक बार चल के दिखाता हूँ कहाँ पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। चलिए सर, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको जोहो बुक डाउनलोड करना और लॉगिन करना सबसे पहले, तो उसके बाद आपको जाना है जोहो बुक्स के अंदर। अब यहाँ पे डैशबोर्ड थोड़ा अलग आता है, एंड्रॉयड में थोड़ा सा अलग डैशबोर्ड आता है और आईफोन में थोड़ा सा अलग डैशबोर्ड आता है, बट ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाला चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ओवरड्यू, और ये जो है मैं रियल दिखा रहा हूँ फिनटेक्स प्रो का, तो बिल्कुल रियल है, एक्चुअल अकाउंटिंग इस तरीके से हो रही है। और ओवरड्यू हमारा अभी कितना है, 84,245। मैं बोलता हूँ विशाल कोई कुछ ज़्यादा ओवरड्यू नहीं हो रहा, क्योंकि हम ओवरड्यू ज़्यादा करते नहीं है। और 45 डेज से ज़्यादा का ओवरड्यू कितने हैं, 17,155 का ओवरड्यू, और 30 से 45 दिन का ओवरड्यू 47,000, बहुत ज़्यादा ओवरड्यू है यहाँ पर। अब ओवरड्यू के 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो पेमेंट ही नहीं आई, या पेमेंट आई और हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो कोई भी केस हो, विशाल की तो आज क्लास लगने वाली है ठीक है।
यहाँ पे आप जाएंगे, कस्टमर की डिटेल आ जाएगी, वो तो खैर मैं नहीं दिखा पाऊंगा। इनवॉइसेस में आओ, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको इनवॉइसेस दिख जाएंगे, उसको भी खैर स्किप करते हैं। ये हमारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ बुक किए हुए हैं कि ट्रेडमार्क रिप्लाई की कंसल्टेंसी है, फिर ट्रेडमार्क की रिम्बर्समेंट है, सैलरी एंड वेजेस है, सैलरी एंड वेजेस है, अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय सैलरी वेजेस। तो इस तरीके से हमने एक्सपेंसेस की यहाँ पे बुकिंग की हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ जरा इनवॉइसेस किस तरीके से आप यहाँ पे बनाओगे। जैसे कोई क्लाइंट आया, मुझको अर्जेंटली 5 मिनट में एक इनवॉइस बना के देना है। अब मैं विशाल से बोलूँगा, विशाल हमारी टीम मेंबर टीम का एक हिस्सा है, तो मैं विशाल से बोलूँगा, वो हमको बना के देगा तो टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, कस्टमर की डिटेल्स में मैं क्लिक करूँगा, मुझे वो कस्टमर की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे मैं लैपटॉप पे दिखाई थी आपको चीज़ें, यहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर करो, सारी डिटेल उसी तरीके से जैसे लैपटॉप में हमने एंटर की थी, सारी डिटेल आप यहाँ पर एंटर करोगे। बैक करो, मैं तो सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे तो काफ़ी सारे हैं, तो मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये सेलेक्ट कर लेते हैं। डिटेल सारी की सारी आ जाएगी। शिपिंग ईमेल टू ईमेल आ गया, ट्रीटमेंट आ गया, ये आ गया। उसके बाद लाइन आइटम आप डाल दो। लाइन आइटम में क्या डालोगे, मान लीजिए कोई नया आइटम है, तो देखिए बहुत सारी वैसे हमने ऐड की हुई है। ऑडिट कंसल्टेंसी, डीएससी की कंसल्टेंसी है, डीएससी सेटिंग है, एजुकेशन एंड कोचिंग सर्विसेज है हमारी, और फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 फाइलिंग है, जीएसटी कंसल्टेंसी। तो अगर इसमें से कोई है तो वो आप ऐड कर सकते हो। ट्रेडमार्क कंसल्टेंसी है, ट्रेडमार्क हियरिंग है, बहुत सारे यहाँ पे हमने ऐड किए हुए, सबकी अलग अलग फीस हमने यहाँ पर ऐड की हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें है तो मैं डीएससी सेटिंग ले लेता हूँ। चलिए डीएससी कंसल्टेंसी एक बार ले लेते हैं। तो डीएससी कंसल्टेंसी हमारी आ गई और इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके एसएससी कोड में कुछ दिक्कत बता रहे, 1 2 3, अच्छा एसएससी कोड एक कम है, 1 सेकेंड। तो एसएससी कोड में एक ऐड कर देते हैं, 6 डिजिट का एसएससी कोड लेता है यहाँ पर ये, क्योंकि अब 6 डिजिट का मैंडेटरी हो गया, इसलिए 6 डिजिट यहाँ पर जो है ये लेने लग गया है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया डीएससी कंसल्टेंसी, हमारे सब टोटल आ गया। उसके बाद उसका आईजीएसटी आ गया क्योंकि डिफरेंस रेट है। उसके बाद में इनवॉइस डेट, टर्म, ड्यू डेट आ गई। इनवॉइस देखिए, इनवॉइस नंबर हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि ये जो इनवॉइस है ये क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने इनेबल किया हुआ है। उसके बाद में नीचे आप जाओगे, ऑर्डर में सेल्स पर्सन, यहाँ कुछ नहीं डालना, कस्टमर नोट कुछ देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। ये करने के बाद आप इसको सेव कर दो तो ये इनवॉइस हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसको अभी कैंसिल करो। सीरी से भी सेटअप हो जाएगा, सीरी भी इसको भेज सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हो रहे कुछ, खैर सीरी वाला वो तो नहीं करेंगे। अभी ये ड्राफ्ट में है, देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस दिख रहा होगा, ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट क्यों है, क्योंकि अभी मैंने इसको सेंड नहीं किया है। तो ये इनवॉइस बन गया। यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, मार्क एज सेंड कर देंगे। तो ये सेंड मतलब मार्क एज सेंड हो जाएगा हमारे पास। और अगर आपको एक क्लाइंट को भेजना है तो यहाँ पर आप ईमेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, क्लाइंट के पास भी ये इनवॉइस चला जाएगा। बट मैं अभी क्लाइंट के पास तो भेजने वाला हूँ नहीं, और इसको खैर मैं मार के सेंड भी नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने डमी इनवॉइस आपको बना के दिखाया। यहाँ से मैं इस इनवॉइस को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप भेज दीजिएगा तो क्लाइंट के पास चला जाएगा। और रियल टाइम में मैंने दिखाया, देख लो, 1 मिनट की वीडियो बनी होगी और 1 मिनट में एक इनवॉइस बन चुका है। तो इतने फास्टली आप बना सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है, मुझको कॉल देनी होती है कि भाई इनवॉइस बनाओ, कभी रजत को कॉल देनी होती है कि इनवॉइस बनाओ। इनवॉइस बनाना विशाल को है या आशीष को है, तो अब अर्जेंटली कोई इनवॉइस चाहिए तो दिक्कत हो जाती है और लेट हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत मेरे को तो बेनिफिशियल चीज़ लगी है यहाँ पर। और यहाँ पे आपके सारे इनवॉइस आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाओ ओवरड्यू का, और ओवरड्यू का फिल्टर अप्लाई करो। मैंने आपको बताया ना मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो ये क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स का नेम देखो। मैं तो जल्दी जल्दी दिखाऊंगा आपको, सारे क्लाइंट्स नहीं दिखाऊंगा। और आपको क्लाइंट्स देखो कौन कौन से क्लाइंट्स का ओवरड्यू है, किसका अमाउंट ज़्यादा है, और उससे आप फॉलो अप करो कि भाई पेमेंट का क्या स्टेटस है। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगी। और फ़ोन से ही कर सकते हो ये काम भी, इसके लिए आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से भी आपका ये काम हो जाएगा, चाहे आपके पास आईफोन है चाहे एंड्रॉयड हो। तो क्योंकि और मैं भी ये काम कर सकता हूँ, विशाल भी ये काम कर सकता है क्योंकि उसके पास भी इसका एक्सेस है, रजत के पास भी इसका एक्सेस है। तो सभी जो है ये काम कर सकते हैं। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि विशाल ने कौन कौन से इनवॉइसेस बनाए, कहीं कोई इनवॉइस गलत तो नहीं बनाया, क्या इनवॉइस की अमाउंट थी, रजत ने कौन सा इनवॉइस बनाया, वो चीज़ें भी यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। सो गाइज मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया, एक कंप्लीट डेमो दिया ज़ोहो बुक्स का। जाते जाते बस एक ही बात कहूँगा कि मैंने पूरा रिव्यू दिया है, एक ओवरव्यू था, डिटेल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझाई। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो ज़ोहो बुक्स की तो ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का कोई भी हमको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, ना ही कोई ये पेड प्रमोशन था। जेन्युइनली हम जो यूज़ कर रहे थे उसी के बेसिस पे मैंने ये पूरी वीडियो आपके साथ शेयर की है। आशा करता हूँ आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिला होगा ज़ोहो बुक्स का।
और प्राइसिंग भी मैंने आपको इसकी समझा दी। फ्री में सॉफ्टवेयर, फ्री वर्जन भी आप इसका बिल्कुल यूज़ कीजिए ट्रायल पर्पस के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस स्केल हो रहा है, ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, पेड वाला यूज़ करना चाहते हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो जो बुक्स के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।